भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी जीवन में संतान की कमी है और आपके जीवन में संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आपके जीवन में जो संतान है वो नहीं हो रही है। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हमारे जीवन में संतान क्यों नहीं हो रही है। आपने बहुत ज़्यादा डॉक्टरों को दिखा लिया, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ करवा ली, बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च कर लिया, लेकिन फिर भी आपके जीवन में संतान की कमी बरकरार है, संतान की कमी बनी हुई है। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि आपके जीवन से संतान की कमी दूर हो? आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपको करना क्या है। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से आपकी ज़िंदगी से जो संतान की कमी बनी हुई है वो संतान की कमी दूरी होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से आपकी ज़िंदगी से संतान की कमी दूर होगी। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, जैसे कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, आप सबको पता है, ठीक। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4-5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी उनकी मनोकामना जो थी, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक उन्होंने पहुंचाई। जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर लोगों का एक ही मनोकामना है। जितने भी पति पत्नी है ना, जो लोग चाहते हैं कि हमारे संतान हो, उनके संतान नहीं हो रही है, तो उनका केवल और केवल एक ही प्रश्न था कि गुरुदेव, हमारे विवाह को किसी को 3 साल हो गए हैं, किसी को 4 साल हो गए हैं, किसी को 8 साल, किसी को 10-10 साल भी हो गए हैं, लेकिन उनके जीवन में संतान नहीं है। वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वही बोल रहे हैं कि गुरुदेव, हमारे जीवन में संतान की कमी है, कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारे जीवन से संतान की कमी दूर हो जाए। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया, बहुत ज़्यादा डॉक्टरों को भी दिखा दिया, लेकिन हमारे जीवन में संतान की कमी दूर नहीं हो रही, कृपया करके कोई उपाय बताएं। जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे जीवन में संतान की जो कमी है ना, वो अवश्य रूप से दूरी होगी ही होगी और तुमको मनचाहा मतलब संतान प्राप्ति होगी। जब गुरुदेव ने ये बताया, उपाय बताया 2 से 3, तो लोग जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग जिन्होंने उपाय किया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए। अब जब वो लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। आने के बाद उन्होंने फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, 1 से 1.5 महीने बाद वाला जो पत्र था, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारे जीवन की जो भी समस्या थी ना संतान को लेके, वो दूरी हो गई है। हमने डॉक्टर से चेकअप कराया और उन्होंने बता दिया कि अब आपके जीवन में संतान की प्राप्ति होगी। और ये चमत्कार कैसे हो गया उनको खुद नहीं पता, और आपको पता, हमको पता है कि ये चमत्कार बाबा भोलेनाथ ने किया। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसके करने मात्र से चमत्कार होने लगता है और वर्षों से सूनी कोख भर जाती है और आपके जीवन में संतान की कमी जो बनी रहती है वो दूरी होती है, तो चलिए बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। ध्यान से उपाय सुनिएगा, अच्छे से उपाय करिएगा। अगर आपने ये उपाय आज का अच्छे से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से आपकी ज़िंदगी में जो भी दिक्कत है संतान को लेके, वो अवश्य रूप से दूरी होगी और आपकी ज़िंदगी में भी संतान प्राप्ति होगी। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर, जो कि मैंने पूज्य गुरुदेव की कथा से सुने हैं और समझे हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो एक नारियल और एक सफ़ेद कपड़े का है। इसको भी ध्यान से आप सुन लीजिएगा, अच्छे से कर लीजिएगा। इस उपाय में आपको एक नारियल चाहिए और एक सफ़ेद कपड़ा चाहिए। अब नारियल कौन सी होनी चाहिए, कच्ची की पकी, ये बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न है कि हमको कच्ची नारियल लेना है कि पकी नारियल लेना है। थोड़ा साफ साफ बताएं। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको पकी नारियल चाहिए जो जटा वाली होती है, ठीक। ले लिया। साथ साथ आपको एक काम और करना है, आपको एक सफ़ेद कपड़ा लेना है, ठीक। ले लिया। अब आपको जो नारियल है उसी सफ़ेद कपड़े में आपको बांध देना है, मतलब अंदर अच्छे से बांध देना है उसी सफ़ेद कपड़े में, ठीक है ना। बांध लिया। बांधने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने बांधा, बांधने के बाद आपको वो लेके पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। जितने भी महिलाएं हैं ध्यान से सुन लीजिएगा,
आप ही को ये उपाय करना है। पहुँच गए शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको करना क्या है, दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताएं। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर के जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेके, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है। ठीक, आपने अर्पित कर दिया। अर्पित करने के बाद आपको करना क्या है, अपनी मनोकामना जो भी होगी ना, आपको अपनी मनोकामना मांग लेनी है। ठीक, मांग लिया, बस ये मांग के आप चुपचाप चले आइए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं बस आप एक बार ये उपाय करके देखिए, आपके जीवन में जो भी संतान की कमी है ना, अवश्य रूप से संतान की कमी दूरी होगी ही होगी। ठीक ना, ये उपाय आपको सबसे पहले कर लेना है। इसके बाद चलते हम अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए दूसरे उपाय में आपको क्या करना है, इस उपाय में आपको सफ़ेद आंकड़े की जो जड़ है ना वो चाहिए। अब सफ़ेद आंकड़े की जड़ कैसी चाहिए, देखिए बहुत सारे लोग सफ़ेद आंकड़ा ले लेते हैं जो कि आपको नहीं लेना। सफ़ेद आंकड़ा आपको नहीं लेना, सफ़ेद आंकड़े की जो जड़ है ना वो आपको लेना है ध्यान से। ठीक है ना, ले लिया सफ़ेद आंकड़े की जड़। सफ़ेद आंकड़े की जड़ के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने सफ़ेद आंकड़े की जड़ ली, सफ़ेद आंकड़े की जड़ के बाद आपको एक लाल धागा भी चाहिए। क्या चाहिए, आपको एक लाल धागा चाहिए। ठीक, लाल धागा भी आपने ले लिया। लाल धागा लेने के बाद आपको करना क्या है, लाल धागे में आपको सफ़ेद आंकड़े की जो जड़ है ना उसको आपको चुपचाप क्या कर लेना है, बांध लेना है। ठीक, बांध लिया। बांधने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप बांधेंगे, बांधने के बाद आपको वो जितनी भी महिलाएं उनको ये उपाय करना है। औषधि वाला उपाय है, बहुत बड़ा उपाय है। बांधने के बाद आपको पहुंचना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको केवल और केवल एक काम करना है। क्या कौन सा काम, जैसे आप शिव मंदिर पहुंचे, आपको ये बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना, आपको ये माता अशोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए जिनको पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, माता अशोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित करना है। बस अर्पित कर दिया। अर्पित करते ही माता से आपको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए, हमारे जीवन में संतान नहीं है। अब क्या होगा, अब वो औषधि का रूप ले लेगा। बस आपको 5 मिनट रखे रहने के बाद उसी को उठा के अपने कमर में बांध लेना है। बस पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि वो औषधि इतनी अच्छी है कि अगर 1 से 1.5 महीना उसको बांध के रख लिया तो अवश्य रूप से आपकी ज़िंदगी में अगर संतान की कमी है ना वो अवश्य रूप से दूरी होगी और आपके भी जीवन में संतान प्राप्ति होगी ही होगी। उम्मीद करता हूँ आज के ये उपाय आपको सारे के सारे समझ में आ गए होंगे।